अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो क्या है, इसके अंदर किस तरह का स्पेक्ट्रा आता है वो क्या है, ये सारा हम आज के इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। सही है। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, कोई ना कोई किसी तरह की ये या हमारे पास क्या कराएगा, इमिशन करवाएगा। सही है। फ्लोरेसेंस हमारे पास असल में है क्या, ये हमारे पास एक फोटोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एक यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। सही है। यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारे पास क्या करेगा, मूव करेगा ग्राउंड स्टेट से किस तरफ, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। सही है। अब जब ये मूव करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, तो जब ये एक्साइटेड से दोबारा रिलैक्स होकर ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो एनर्जी थी, जिस एनर्जी को लेके ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के ऊपर गया था, वो क्या करेगा, इमिट करेगा या गिव अप करेगा और दोबारा किस चीज़ के ऊपर आ जाएगा, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट के ऊपर। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं फ्लोरेसेंस का या इमिशन स्पेक्ट्रा का। सही है। फर्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की भी स्टडी करना चाहते हैं या सिंगल स्पीशी की भी स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट, other advantage is the larger linear concentration range of the fluorescence method, which are significantly broader than the linear concentration range in the absorption spectroscopy. फ्लोरेसेंस का एडवांटेज ये है कि इसकी जो कंसंट्रेशन की रेंज है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन या फ्लोरेसेंस। सही है। थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस कर लो, एब्जॉर्प्शन नहीं। सही है। इस थ्योरी के अंदर हमें क्या बताया गया है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल हमारे पास एनर्जी को या लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एक वेव लेंथ के ऊपर। सही है। वन वेव लेंथ पे वो क्या कर रहा है, उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सही है। सब्सिक्वेंटली ये क्या करेगा, इमिट करेगा वो एनर्जी एक डिफरेंट वेव लेंथ के ऊपर। सही है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, ल्यूमिनेसेंस का। दिस अकर, ये कब अकर होगा, जब मॉलिक्यूल जिसे हम नाम देते हैं फ्लोरोफोर का, वो एब्जॉर्ब करेगा फोटोन को और एलिवेटिंग इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड स्टेट। सही है। जब भी फ्लोरोफोर एब्जॉर्ब करेगा फोटोन को तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किस तरफ, एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास ग्राउंड स्टेट के ऊपर आ जाएंगे बाय इमिटिंग लाइट। लाइट को इमिट करके वो दोबारा किस स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट के ऊपर। ये हमारे पास थ्योरी ऑफ फ्लोरेसेंस है। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक होता है एक्साइटेशन वेवलेंथ। सही है। और एक होता है हमारे पास इमिशन वेवलेंथ या इमिशन फ्लोरेसेंस। अब अगर तो हमारे पास फ्लोरेसेंस का जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारे पास शॉर्ट लिव्ड है। सही है। तो उसे हम नाम देंगे फ्लोरेसेंस का, यानी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये वाला जिसकी हमने बात की है, अगर तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, तो उसे हम नाम देंगे फ्लोरेसेंस का। अगर तो ये हमारे पास लॉन्ग लिव्ड प्रोसेस है, सही है, तो उसे हम नाम देंगे फॉस्फोरेसेंस का। सही है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्पेक्ट्रा है। सही है। एक हमारे पास एनर्जी लेवल दिए गए हैं। सही है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, हमारे पास ऊपर इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट पे मॉलिक्यूल था। सही है। E0 पे जब जब हमने उसे एनर्जी दी तो वो मूव हुआ किस तरफ से, E1 और देन E2 की तरफ। सही है। E2 क्या है, हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है इस स्टेट के अंदर। सही है। तो इस स्टेट के ऊपर जाके वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा और दोबारा हमारे पास रिलैक्स होगा। जब ये एक्साइटेशन एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो जब दोबारा रिलैक्स होके E0 पे आएगा तो इसे हम नाम देंगे फ्लोरेसेंस का। अगर तो ये प्रोसेस हमारे पास जल्दी होता है तो इसे हम नाम देंगे फ्लोरेसेंस का। अगर तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो आराम आराम से होता है, यानी पहले हमारे पास सब स्टेट के ऊपर एनर्जी कम होगी, फिर हमारे पास स्टेज टू स्टेज हमारे पास एनर्जी कम होगी और फिर एंड में जाके E0 पे एनर्जी ख़त्म होगी, तो इसे हम नाम देंगे फॉस्फोरेसेंस का। सही है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन और फ्लोरेसेंस इमिशन। सबसे पहले आप ये समझें कि जो नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन है वो किस चीज़ के ऊपर हमारे पास लाइक कर रही है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न करता है लोअर एनर्जी स्टेट के ऊपर, यानी एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी है लाइट है उसे इमिट नहीं करता। सही है, उसे हम नाम देंगे नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन का। अब ये रिलैक्सेशन होती कहाँ है, ये हमारे पास ज़्यादातर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के प्रोसेस के अंदर और इंटरनल कन्वर्जन के प्रोसेस के अंदर शो होती है। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के अंदर क्या होगा कि ये हमारे पास जो ट्रांसफ़र, ये अपनी जो एनर्जी है उसे ट्रांसफ़र करेगा टू देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सही है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। अब जैसे ये है कि हमारे पास 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1 और 1 to 0, ये हमारे पास एक स्टेज लेवल टू लेवल हमारे पास क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम नहीं हो रही है, असल में यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सही है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का। एक है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन के अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। सही है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे पास वाइब्रेशनल मोड्स के अंदर। सही है, उसे हम नाम देते हैं इंटरनल कन्वर्जन का। सही है, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस क्या होगा, नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन का। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरेसेंस का। फ्लोरेसेंस के अंदर मॉलिक्यूल जो है जब भी मूव करेगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। सही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्लोरेसेंस कहलाएगा, यानी इसके अंदर हमें ये चाहिए। सही है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के अंदर हमें ये वाला प्रोसेस चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि एक हमारे पास वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन क्या है और इंटरनल कन्वर्जन क्या है। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के अंदर जो हमारे पास एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्साइटेड मॉलिक्यूल आ गया। अब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या करेगा, मूव करेगा लेवल टू लेवल। पहले ये 3 लेवल पे आएगा, फिर 2 लेवल पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे। सही है, तो ये जो लेवल टू लेवल हमारे पास एनर्जी चेंज है इसे हम नाम देंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का। अब जो मेन स्टेज टू स्टेज यानी E2 से E1 की तरफ अगर कोई मॉलिक्यूल मूव करता है उसे हम नाम देंगे इंटरनल कन्वर्जन का। लेवल टू लेवल क्या है, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। स्टेज टू स्टेज क्या है हमारे पास, इंटरनल कन्वर्जन। सही है, सिंपल यहाँ पे हमारे पास ये लिख दिया गया है। नेक्स्ट जो आज हमारे पास है वो है हमारे पास कि फ्लोरेसेंस जो है वो ऑब्जर्व होगी फ्रॉम लोएस्ट लाइंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट E1 टू E0 के अंदर। सही है, फ्लोरेसेंस कब ऑब्जर्व होगी, जब हमारे पास मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, E1 टू E0। सही है, ऑल्सो अकर ओनली फ्रॉम द लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल E1। E1 के अंदर भी ऑब्जर्व हो सकती है, E2 E0 के अंदर भी, और E1 से E0 के अंदर जब मॉलिक्यूल मूव करेगा तब हमारे पास फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होगी। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ओनली वन बैंड विद मैनी क्लोज स्पेस लाइन। इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा होगा वो हमारे पास ओनली इसके अंदर एक बैंड होगा लेकिन क्लोज स्पेस लाइन होंगी उसके अंदर। सही है, मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस बैंड जो है ये मेड अप हुआ होता है लाइंस से जो कि लॉन्गर इन वेवलेंथ होती हैं, लोअर इन फ्रीक्वेंसी होती हैं, और एनर्जी एंड द एनर्जी, यानी अगर हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। देन द बैंड ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेशन। सही है, अब ये जो बैंड ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन है, जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, जितने बैंड के अंदर रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी किस चीज़ के लिए, एक्साइटेशन के लिए। द शिफ्ट टू लॉन्गर वेव लेंथ इज कॉल्ड स्टॉक शिफ्ट। इस शिफ्ट को हम क्या नाम देंगे, स्टॉक शिफ्ट का, कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और मूव करेगा एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, स्टॉक शिफ्ट का। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम।